हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप लोग देख रहे हैं टेक्नो रिजवान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 की तमाम एपिसोड्स का निचोड़ यानी कि समराइज व्यू देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो से आप लोग खुदा और मोहब्बत के सीज़न 3 की मुकम्मल स्टोरी जान पाएंगे कि शुरू से आखिर तक आखिर होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के जल्दी से स्टोरी को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आप लोग मेरी हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, खुदा और मोहब्बत ड्रामे में फरहाद जिनका किरदार फिरोज़ खान बड़ी खूबी से निभा रहे हैं और माही जिसका किरदार इकरा यासिर अदा कर रही हैं, दोनों ही सीरीज़ में डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड रखते हैं। फरहाद एक गरीब घराने जबकि माही एक बाअसर अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। माही खुश मिजाज और जोली नेचर की लड़की होती है, लेकिन बावजूद अपनी इस नेचर के माही को अपने घर की रिवायात पर अमल करना होता है। जबकि फरहाद छोटे से शहर का रिहायशी माही को देखते ही उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। माही अपने खुशकुन जोली नेचर की वजह से उससे दोस्ती तो कर लेती है, लेकिन फरहाद की मोहब्बत में माही के लिए दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो अपना सब कुछ छोड़ के माही के लिए ना सिर्फ उसके शहर बल्कि उसके घर तक पहुँच जाता है। दोस्तों, माही फरहाद की एफर्ट्स को दिल से मानती है और उन्हें सराहती है, लेकिन वो अपने दिल में उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखती जैसी फरहाद की उसके लिए होती हैं। वो बार बार फरहाद को वापस लौट जाने का कहती है। जब वो नहीं मानता तो कहती हैं कि मेरा नहीं तो कम से कम अपना ख्याल तो कर लो। जबकि फरहाद उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर उससे दूर जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसकी ये मोहब्बत और तड़प माही के दिल में कब उसकी जगह बना देती है, माही को पता ही नहीं चलता। दोस्तों, आगे चल के सीरीज में ये होगा कि माही के लिए मुल्तान के एक जागीरदार का रिश्ता आएगा और लेकिन रोने पीटने बहाने करने के बावजूद उसकी शादी तैमूर नामी शख्स से हो जाएगी और वो मुल्तान चली जाएगी और फरहाद बिना किसी की परवाह करते हुए मुल्तान चल पड़ेगा, ये सोचकर कि महबूब के पास ना सही उसके शहर में तो रहूं। मुल्तान जाकर वो दरबार में बैठ जाएगा जहां मौजूद बाबा जी उसकी हालत से वाकिफ होंगे। वो भी उसकी तड़प और दर्द को महसूस करते हुए उसके लिए आंसू बहाते हुए दुआ करेंगे। फिर यहाँ दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आएगा जब तैमूर का इंतकाल हो जाएगा। इस सारे अरसे में फरहाद भी अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाएगा कि लोग उससे दुआएं करवाएंगे और उसकी दुआएं कबूल भी होंगी। दोस्तों, तैमूर का भाई सिकंदर किसी नाचने वाली से मोहब्बत करने लगेगा। वो भी सिकंदर को चाहने लगेगी। सिकंदर उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर करेगा, जबकि उसकी माँ इस शादी के हक में नहीं होगी और उसकी शादी माही से कर देगी। माही ना तैमूर को कबूल कर पाई थी ना सिकंदर को कर पाएगी। माही को जब पता चलेगा कि फरहाद उसकी मोहब्बत में मुल्तान तक चला आया तो वो कभी भाभी तो कभी किसी और के साथ बहाने से दरबार चक्कर लगाएगी। सब उसकी हालत से परेशान होंगे और उसका हल तलाश करेंगे। दोस्तों, सिकंदर नाचने वाली रोमाना से भी शादी कर लेगा और उसे घर ले आएगा। सिकंदर की माँ रोमाना को बहू तस्लीम करने से इनकार कर देगी, जबकि रोमाना सच्चे दिल से सिकंदर से रिश्ता निभाना चाहती होगी तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और यही मुश्किलात उसे भी दरबार तक ले जाएंगी जहां उसकी मुलाकात फरहाद से होगी। वो भी उससे दुआएं करवाती और नसीहत लेती हुई आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के करीब हो जाएगी। बिल आखिर उसकी दुआएं कबूल होंगी और सिकंदर की माँ को एहसास होगा कि वो सच्चे दिल से मेरे बेटे को चाहती है तो वो भी उसे कबूल कर लेंगी। दरबार पर जाते और फरहाद से मुलाकात करते करते रोमाना और रफ्ता रफ्ता तमाम घर वालों को पता चल जाएगा कि माही किस कदर फरहाद के इश्क में मुब्तला है। दोस्तों, इसी दौरान माही की एक दोस्त अपने बाबा
کے ساتھ فرحات کے گھر جائے گی، جہاں فرحات کی ماں اس کے غم سے بے حال اس کے انتظار میں ہوگی۔ وہ وہاں جا کر کہے گی کہ فرحات کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر سنتے ہی فرحات کی ماں بے ہوش ہو جائیں گی۔ انہیں حقیقت کا اندازہ بعد میں ہوگا کہ یہ انہیں جھنجھوڑنے اور فرحات کی حالت سے باخبر کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ بہرحال وہ ماہی کے گھر جا کر ان سے بات کریں گے اور انہیں حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور رفتہ رفتہ سب کو علم ہو جائے گا ماہی اور فرحات کی دیوانہ وار محبت کا۔ سکندر اور اس کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور وہ چاہیں گے کہ دونوں محبت کرنے والے مل جائیں، لیکن دوستو ماہی کا چھوٹا بھائی ماہی پہ پسٹول رکھ لے گا اور کہے گا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ ماہی کی ماں اپنے بیٹے کو سمجھائیں گی اور ماہی کی ساس کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے فرحات سے ملوانے لے جائے گی، اور فرحات دوستو عشق مزاجی کو پانے کے لیے عشق حقیقی تک کا سفر طے کر چکا ہوگا، اور اب اسے دنیا کی محبت سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ دوستو لاسٹ ایپیسوڈ میں یا تو فرحات مر جائے گا یا اللہ کی محبت میں اس قدر ڈوب جائے گا کہ ماہی کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری پریڈکشن، 90% سٹوری آپ کو اس کے مطابق ہی ملے گی۔ باقی دوستو پروڈکشن ہاؤس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہانی میں کہاں اور کتنا رد و بدل کرتے ہیں۔ ایسے ہی مشہور ڈراماز کی فل سٹوری ایڈوانس میں دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو دوستو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اسی بات کے ساتھ دوستو مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔